हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बेगिन क्विज से एल एस त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जैसे आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा चल रहा होगा कि हम किसी कंसल्टेंट के पास क्यों जाते हैं, या आप कंसल्टेंट कैसे बनना चाहेंगे, या बेगिन क्विज सर्विसेज कैसे कंसल्टेंट बनी। मेजर क्वेश्चन होता है हम किसी के यहाँ भी जाते हैं, किसी भी चीज की जानकारी लेना होता है तो हमें ये समझना होता है, मेरे मन में इच्छा होती है कि हम ये समझें कि कंसल्टेंट बने कैसे। क्या मैं भी कंसल्टेंट बन सकता हूँ? मैं अपने जीवन में कंसल्टेंट कैसे बन सकता हूँ? बल्कि मुझे इन विषयों की जानकारी भी नहीं है। हमें कंसल्टेंट बनना भी है, हमें अंडर द वर्ल्ड ऑफ ऑल फैसिलिटीज भी लाना है। वो चाहे हम टैक्सेशन की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें, किसी भी चीज़ों की हमें जानकारी चाहिए तो मेरे माइंड में चलता रहता है मुझे कंसल्टेंट बनना कैसे है। तो उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपको कंसल्टेंट के पास जाएंगे तभी तो पता चलेगा कंसल्टेंट बनता कैसे है। आप गए किसी भी कंसल्टेंट के यहाँ मिले, सपोज दैट आप बेगिन क्विज सर्विसेज में आए तो आपके माइंड में चल रहा होता है कि ये कंपनी है, बेगिन क्विज कंपनी है, जिसमें कि हम किसी भी चीज के लिए जानकारी लेना चाहते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उसमें कंसल्टेंट में कौन सा एक्सपर्ट कंसल्टेंट है। लेकिन बेगिन क्विज एक ऐसी जगह है, आपके माइंड में बिजनेस से जुड़ा जितने भी क्वेश्चन होंगे, किसी भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनके सारे के जवाब आपको बेगिन क्विज मिलते हैं। चाहे वो कंसल्टेंसी में आप लेना चाहें, आपको लगता है कि हमें फाइनेंस लेना है, फाइनेंस जुड़े कंसल्टेंसी चाहिए तो बेगिन क्विज में जाइए। वहाँ के एक्सपर्ट कंसल्टेंट द्वारा आपको कंसल्टेंसी दी जाती है। आपको लीगल में केसेस करने हैं, लीगल मैटर में देखना है तो वहां पर जाएंगे तो वहाँ जो लीगल कंसल्टेंट होगा, जो एक्सपर्ट पुनाई लॉयर होगी, जो आपको लीगल कंसल्टेंसी एक्सपर्ट लीगल लॉयर के द्वारा दिया जाता है। अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स के द्वारा जो भी टैक्स की कंसल्टेंसी होती है उसके लिए एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही आपको एक्सपर्ट अकाउंटेंसी के बारे में जानकारी दी जाती है। तो क्वेश्चन तो माइंड में ये आपका चल रहा है कि मैं कंसल्टेंट कैसे बनूं। मैं हूँ आई बी, मैं हम कुछ भी हो सकता है। हम में आते हैं तो हम उसको कॉर्पोरेट कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, हम एक या एक से अधिक लोगों के साथ बैठकर कंसल्टेंसी देते हैं। लेकिन कंसल्टेंट बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसके लिए आपके पास अपनी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी दो तरीके से होती है, एक आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज हो, दूसरा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। कंसल्टेंट बनने के लिए आपके पास एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए। जैसे टैक्स की जानकारी चाहिए तो आपके पास एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट होने चाहिए। लीगल जानकारी देना है, लीगल कंसल्टेंट आपके पास एडवोकेट लीगल्स होने चाहिए, एक्सपर्ट लॉयर्स होने चाहिए। फाइनेंस की बात करेंगे तो फाइनेंस के कंसल्टेंट के लिए आपको बैंक के ऑफिसर्स होने चाहिए, आपके रिटायर्ड ऑफिसर्स होने चाहिए, जिनको फाइनेंस से जुड़ी समस्याएं होनी चाहिए। अगर हम तीनों चीजों को चारों चीजों क्लब करके बनाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करते हैं जिसका नाम ही कंसल्टेंट रखते हैं, तो उसमें क्या होगा, हर तरह की कंसल्टेंसी आप दे पाएंगे। कंसल्टेंसी का मतलब वी आर सर्विस प्रोवाइडर, यू वांट टू मेक अ सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन। तो सर्विस प्रोवाइडर को ही कंसल्टेंट बोल देते हैं। वो कंसल्टेंसी अगर हम आईटी सेक्टर बात करें, मुझे कंप्यूटर में मान लो मैं इंटरनेट की कंसल्टेंसी दे सकता हूँ तो उसके कंसल्टेंट हो सकते हैं। हमें टैक्स में जाना है, टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे। एडवोकेट सेल में जाना है, लीगल कंसल्टेंट बनेंगे। फाइनेंस जाना है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनेंगे। जैसा कि बेगिन क्विज है, आप उसमें देखेंगे, आप नोटिस करिए, उसका नाम ही है टैक्स फाइनेंस एंड लीगल कंसल्टेंट। आपसे और जानकारी लेना है आप बेगिन क्विज में आइए और जानकारी लीजिए कि कंसल्टेंट कैसे बनेंगे। अब हमें ये देखना है कि हम जिस चीज के कंसल्टेंट बने जाते हैं उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीकॉम, कॉमर्स के बैकग्राउंड की नॉलेज होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, आपके सीए की नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, क्वालिफाइड सीए होना चाहिए, इस तरह की। और अगर हम टैक्स के बाद लीगल में जाना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए एडवोकेट्स, लीगल, एलएलबी, एलएलएम, एलएलडी, इस तरह क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। और फाइनेंशियल में जाएंगे तो आप फाइनेंस एमबीए से भी कर सकते हैं, प्लस आप बैंकिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैंक में काम किए होने चाहिए। अगर हम आईटी सेक्टर में किसी में जाते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली हम जिस बिजनेस के कंसल्टेंट बनने जाते हैं उस फील्ड से जुड़ी हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिस चीज के लिए हम सर्विस दे रहे हैं, जिसके कंसल्टेंट में बनना है, उससे जुड़ी चीजों के लिए हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट नॉलेज होगा तभी हम अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्लाइंट अगर हमारे यहाँ कंसल्टेंसी लेने आता है तो वही उम्मीद करता है मैं जो भी जानकारी यहाँ पर लूंगा उसी लिए मैं प्रोटेक्ट रहूंगा। तो जिस चीज के लिए हमें कंसल्टेंट बनना है उससे संबंधित आपके पास नॉलेज, डिग्री, हर चीजें होनी चाहिए। एक बिजनेस कंसल्टेंट जिसमें अंडर द रूफ ऑल फैसिलिटी मिलता है,
पहले क्या था कि टैक्स के लिए ढूंढना है, हम सीए के पास जाते थे। लीगल प्रॉब्लम्स हैं, हमें हमारे DRT देखना है, सिविल सर्विस, कोई भी केस तो मैं लॉयर के पास जाता था। अगर मुझे लोन लेना है तो मैं बैंकर के पास जाता था। आपके कंसल्टेंट जैसे कंसल्टेंसी फर्म है, कंपनी है, उसमें आप जाएंगे तो सारी सर्विसेज आपको अंडर द वन रूफ मिल जाएगी। आपको जो ऑल सर्विसेज के लिए डिफरेंट प्लेसेस जाना पड़ता था, अब आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप रिक्वेस्ट में आइए और सारी सर्विसेज लीजिए और ये देखिए कि हम लोग कंसल्टेंट कैसे बनते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, किस तरह स्टार्ट करना चाहिए, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं, हम क्या उसमें कंप्लायंसेस होते हैं, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, सारी जानकारी के लिए आपको रिक्वेस्ट कंसल्टेंट में आके संपर्क करना चाहिए और जानकारी प्राप्त करना चाहिए। किसी भी कंसल्टेंसी फर्म चलाने के लिए आपको ऐसा अपना बिजनेस सेटअप होना चाहिए। जैसे कि कस्टमर आता है तो कस्टमर का वेटिंग एरिया होना चाहिए। जो कंसल्टेंट एक्सपर्ट हैं उनके अपने चैम्बर्स होते हैं, सिटिंग चेयर्स होती हैं, सारा अरेंजमेंट ऑफिस सेटअप प्रॉपर होना चाहिए। ऑनलाइन की फैसिलिटीज होनी चाहिए, आपके पास सिस्टम्स होने चाहिए, टीम होनी चाहिए काम करने के लिए। और इसी के साथ जैसे कि हम कोई फर्म चालू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए, जिस चीज कंसल्टेंसी करने जा रहे हैं उससे संबंधित आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, शॉप एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और भी अगर कोई एप्लीकेबल बिजनेस पंजीकरण की आवश्यकता है तो वो फर्म चलाने के लिए उसके प्रमाण पत्र के लिए आपके पास होना चाहिए। अपने ऑफिस सेटअप में उसका प्रॉपर विजिबिलिटी होनी चाहिए, हमारा किस चीज का पंजीकरण है, क्या काम कर रहे हैं। जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं, जो भी कंसल्टेंसी है, उससे जरूरत पंजीकरण की आवश्यकता आपको रहती है। तो इसलिए आप कंसल्टेंट से मिलकर अपना GST का पंजीकरण, आधार उद्यम का पंजीकरण, ये सब आपका करा के रखना चाहिए। अब आगे ये आता है कि हमने तो अपना फर्म रजिस्ट्रेशन कर लिए, कंसल्टेंसी व्यवस्था कर ली, ऑफिस सेटअप कर लिया, हमारे क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? क्लाइंट्स के लिए क्या है, आजकल तो सबसे अच्छा है आप डिजिटल मार्केटिंग में जाइए। डिजिटल मार्केटिंग में आप टच करिए, डिजिटल टीम को टाई अप करिए, वो आपका डिजिटल मार्केटिंग करती है, जिससे आपके क्लाइंट्स आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जो क्लाइंट्स आते हैं उनको आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप करने के लिए आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ईमेल, व्हाट्सएप, इसके जरिए आप उनको टच कर सकते हैं। अब हम लोगों के क्लाइंट्स आ गए, हमने वर्किंग में किया, उसका हमें फीस का भी आता है, तो हम अपनी फीस के लिए क्लाइंट से जब कंसल्टेंट करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, तो उसको अपने वर्क से साथ उसको फीस की भी प्रोफाइल बताई जाती है। हम आपके लिए इस वर्क करके देंगे, इस वर्क के लिए हमारे ये चार्जेस में जो आपको टाइमली पेमेंट करनी होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कंसल्टेंट कैसे बने, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, तो इसके लिए अगर और जानकारी चाहिए आप लोग स्टार्टिंग करिए कहीं से, और अधिक जानकारी के लिए मेरे दिए गए नंबर पे, स्क्रीन चलाए गए नंबर आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक को आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।